The prayer of Jabez, that's what we're on, amen, as a church. And we're on a path of blessing. जाबेस की किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसके जो आशीष के जो रास्ते हैं उसके ऊपर हम चल रहे हैं. Amen. The prayer of Jabez is from 1 Chronicles chapter 4 and verse 10. जाबेस की प्रार्थना का हम लेते हैं पहला क्रॉनिकल्स और अध्याय 10. Jabez prays a prayer like this: "O God, that you would bless me indeed." जाबेस कुछ इस तरह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आप मुझे आशीषित करेंगे. And then he goes on to say something like this: और वो कुछ इस तरह आगे बढ़ते हैं. "Enlarge my territory." और फिर कहते हैं कि मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ. Enlarge my territory. मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ. The Hebrew word for this word, territory, इब्रानियों में टेरिटरी को शब्द को जो है जो क्षेत्र है उसका जो मतलब होता है is the word gevul. उसे कहते हैं गेवुल. Gevul. गेवुल. Yes, perfect. Can you shout back at me, Gevul? क्या आप इस शब्द को दोहराएंगे? Come on, one more time. Gevul. गेवुल. Right. So Jabez is basically saying to God, enlarge my Gevul. तो यहाँ पे जाबेस कह रहे हैं परमेश्वर से कि मेरे गेवुल को बढ़ाओ, यानी मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ. Now, what does that word Gevul actually translate into for us? और हम उसको अपनी भाषा में अगर अनुवाद करें तो गेवुल का असली अर्थ क्या है? It basically refers to a border, उसका असल में मतलब होता है सीमा. a boundary line, एक बॉर्डर होता है, बाउंड्री लाइन, सीमा. a territory, एक क्षेत्र, a limit, एक अधिकार, एक समय तक, एक जगह तक. or the land or the place or the home that's been assigned to us. एक ऐसी जमीन जो हमें अधिकार में दी गई हो. So basically it comes from the idea तो असल में इसका जो ये आइडिया है इसके बारे में of a marked out boundary line. तो ये जो आइडिया है, जो ख्याल है कि आपको एक सीमा रेखा बांध ली जाए. All right? And so Jabez, he's not making some random prayer. सो जाबेस इस समय एक अलग तरीके की प्रार्थना कर रहा है. He's actually saying to God, वो परमेश्वर से कह रहा है would you enlarge my borders? तो क्या आप मेरी जो सीमा है उसको आगे बढ़ाएंगे? This boundary line, Lord God, I don't want it to limit me anymore. ये जो सीमित में ये जो बाउंड्री रेखा सीमित में है, क्या उसको आप आगे बढ़ाएंगे? So can we stretch it out a little? Maybe from here, can we get it to here? तो क्या आप थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे? हम जहां पर है उससे और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं. And you know, this place that I find myself in, और इस मुझे जो जगह इस समय अपने आप को दिखाई दी, this land that has been assigned to me, ये जमीन जो मुझे दी गई है, this land that maybe I've inherited from my forefathers, और हो सकता है कि मुझे ये जमीन मेरे पूर्वजों से मिली हो. all of the things that are in my influence in this area, ये पूरी जो अधिकार, ये जो अधिकार क्षेत्र मेरे एरिया में है, all of the responsibilities that I have from here to there, और इस अधिकार क्षेत्र में मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, enlarge it, उसको आगे और बढ़ाएं, expand it, उसको और फैलाएं, make it more than what it is. उसको अधिक ज्यादा बढ़ाएं, जितना है उससे और ज्यादा. Now you would think that Jabez is being a little greedy and selfish. आपको लग सकता है कि जाबेस थोड़ा सा लालची दिख रहा है, But he wasn't. पर वो नहीं था. He was making a very, very spiritual prayer. वो एक बहुत आध्यात्मिक की प्रार्थना कर रहा था. He was saying to God, वो परमेश्वर से कह रहा था, if you give me more, अगर आप मुझे ज्यादा देंगे then I can be of greater impact.
for you. अगर आप मुझे ज्यादा देंगे तो मैं आपके राज्य के लिए और ज्यादा काम करूंगा. Now, here's the important thing for each one of us to remember and keep in mind. तो इस समय एक बात है जो आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको अपने समझ में रखना है. What Jabez was asking God to do for him जाबेज जो परमेश्वर से अपने खुद के लिए जो चाह रहा था कि wasn't based on what he was picking up from others around him, वो जो चाह रहा था परमेश्वर से, क्या था वो था? wasn't based on what he was seeing that others had around him. वो जो चाह रहा था वो नहीं था जो बाकी लोगों के साथ में, जो बाकी लोगों के साथ वो देख रहा है. He wasn't saying, God, I want Kepler's house. वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे केपलर का घर चाहिए. He wasn't saying, God, I want Sherwin's bike. वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे शर्विन की बाइक चाहिए. He wasn't saying, Lord, I want Clint's car. वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे क्लिंस की कार चाहिए. He wasn't saying, God, I want Ethan's good looks. वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे इतन जैसा खूबसूरत दिखना चाहिए. No, he was saying, God, what you've given me, वो कह रहा था कि परमेश्वर आपने जो मुझे दिया है extend my territory, उसको और बढ़ाए, मेरे अधिकार क्षेत्र को और enlarge what's in my hands, बढ़ाए. जो मेरे हाथों में है उससे और अधिक दे. lift me up in my job. मुझे ऊंचा उठाए मेरे I don't कार्य want क्षेत्र में. what she's got. I want to be lifted up where I am. वो उसको जितना मिला वो नहीं, मुझे जितना चाहिए और आगे और दे. What he did was prayed a prayer that was aligned with the heart of God. उसने जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से प्रार्थना करी है. It wasn't based on what he coveted from those that he saw around him. उसको बाकी लोगों को जितना मिला है उस हिसाब से उसने प्रार्थना नहीं करी है. His prayer wasn't just spiritual, वो अध्यात्म की तरह प्रार्थना नहीं थी उसकी. his prayer was also scriptural. वो शास्त्र के हिसाब से प्रार्थना कर रहा था. You know, the Bible says in Isaiah 54 and verse 2, जैसा कि आयशा 55 वर्स 2 वचन 2 में कहा है, it says, enlarge your tents, उसमें कहा है अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर stretch forth your borders, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, lengthen your cords, हाथ मत रोक, and strengthen your stakes. रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर. It's basically saying, वो असल में ये कहना चाह रहा है, if you've started out small, अगर आपने कम से शुरुआत की है don't keep thinking small, तो अपनी सोच को छोटा मत रखिए. dream bigger, सपनों को बड़े सपने देखिए. hope for greater, उम्मीद रखिए काफी अच्छी चीज की, महान चीज keep की. pushing हमेशा धक्का देते रहिए till your 120 square feet becomes 240. और उस चीज को हमेशा आगे खींचते रहिए जब तक 120 स्क्वायर फीट की जगह और आगे Till बढ़ your ना जाए. 240 doesn't become double of that to जब से 500. 240 से और ज्यादा डबल हो जाए, दुगना हो जाए. Enlarge your tent. अधिकार क्षेत्र का बढ़ावा. Don't remain where you are. वहीं मत रुके जहां आप हैं. You know, I remember when Natasha and myself got married in 2009, जब 2009 में ब्रदर शेन और नताशा की शादी हुई थी, we began our journey as a family उन्होंने एक जर्नी शुरू की थी एज एक पारिवारिक रूप पे in a room that was probably no bigger than from that wall to where the projector is. उस कमरे की जो क्षेत्र था बहुत इतना, यहाँ से इस रूम इतने एरिया तक ही था वो. And as we put our hope and our trust and our faith in Jesus to not remain there, और जब हमने अपनी इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को, अपनी उम्मीद को परमेश्वर के प्रार्थना के साथ आगे बढ़ाया, He took us to a home that was double that size. और उनसे प्रार्थना की कि जहां हम हैं वहीं तक नहीं, हमें और आगे बढ़ाए. तो परमेश्वर ने उनको दुगने डबल क्षेत्र दिया कमरे का. And while we were there, we were really happy. और हम वहां पे जहां थे बहुत खुश थे. But we were like, what if He still wants us to have something bigger than what we have और फिर now? हमें लगा हो सकता परमेश्वर हमको इससे और दुगना कुछ देना चाहते हैं. And so we began to stretch forth and enlarge. और हमने शुरुआत की उसको और ज्यादा खींचने की. And He took us to a place much bigger.
और परमेश्वर उससे बड़े कमरे में हमको बड़ा घर हमको दिया। And as we learned to pray this very prayer, enlarge our territory, और जब हमने ये प्रार्थना करना सीख लिया कि मेरे क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए, he said, enough of being in the same locality. Let's move you out. परमेश्वर ने कहा जिस इलाके में तुम रह रहे हो वहीं पर मत सीमित रहो और आगे बढ़ो। And as we continue to pray this prayer, और जब हम लगातार ये प्रार्थना करते रहे, he didn't just shift us to a better locality, उन्होंने अच्छी जगह पे ही खाली शिफ्ट नहीं किया, but shifted us then to a better neighborhood. और खाली अच्छे जगह पे नहीं, साथ में अच्छे जो पड़ोसी उनके बीच में हमें रखा। We didn't have the capacity to do it, except the capacity to ask for it. हम अपने बल पे ये पाया नहीं, हमने परमेश्वर के बल पे सारी चीजों को पाया। So why not ask? तो क्यों नहीं हम परमेश्वर से पूछे, Why not ask? क्यों ना परमेश्वर से मांगे। You know, Psalm 2 verse 8, भजन संहिता 2 का अध्याय 8 कहता है, it says, ask me and I will make the nations your inheritance, मुझसे मांगो और मैं राष्ट्रों को तुम्हारा अधिकार बना दूंगा, the earth your possession. ये पृथ्वी के छोरों को तुम्हारा अधिकार बना दूंगा। Forget about the nations and the earth. ये राष्ट्र और ये धरती को आप भूल जाइए। Most of us are not even asking for a better street. बेटा Street, road. हम जो रास्ते, हम बहुत अच्छे रास्ते भी हम मांगते नहीं हैं असल में। Why do we not ask big? क्यों नहीं हम कुछ अच्छा मांगे, बड़ा मांगे? Because our understanding is not clear about who the giver is. क्योंकि हमारी समझ वो नहीं है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमें देने वाला है वो कौन है, वो क्या है। Generally, when we think about a promotion, जब हम उन्नति की तरफ सोचते हैं, generally when we think about success and prosperity, जब हम सफलता की तरफ सोचते हैं, when we think about reaching for a little higher, जब हम सोचते हैं कि जहाँ पे है वहां से और ऊंचे आगे बढ़े, what we do is we form a little formula, our own little equation. हम अपनी खुद की समझ के हिसाब से आगे सोचते हैं। So we think our assigned territory तो हम सोचते हैं जो हमारी जगह हमें मिली है equals our abilities, वो हमारी खुद की क्षमता से मिली है, our training and education, हमारी समझ, हमें जो ट्रेन किया गया है उसके हिसाब से हमें मिली है, our personality, हम जैसे हैं उस हमारे किरदार के हिसाब से मिली है, our past, हमारा जो पास्ट था, and most importantly, what others expect from us. और साथ में जो लोग हमसे एक्सेप्ट करते हैं, हमसे समझते हैं हमें। So when we start thinking about reaching for higher, but yet पर जब हम सोचते हैं ऊंचे बढ़ने की, पर bring it all down to our own potential and abilities, अपनी क्षमता के हिसाब से वो सारी चीजों को पीछे ले आते हैं, then we tend to make that much of an effort. तो सिर्फ उतनी ही कोशिश करते हैं जितनी हमें लगता है हमारी क्षमता है। But when we get ourselves outside of the picture जब हम जो हमारी समझ है उससे हम अपने आप को अगर बाहर निकालें and realize that, hey, we can never do anything in our own strength, और जब ये समझें कि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, then we realize that our enlarged territory तब हमें समझ में आता है कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र है equals our weaknesses, हमारी कमजोरियों के बराबर है, our inabilities हमारी ना कर पाने वाली क्षमता के हिसाब से है। are not really matching up, हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी क्षमता को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, but still a willingness, पर फिर भी हमारी जो इच्छा है a never say die attitude, कि वो इच्छा जो हमें कभी पीछे नहीं ढकेलती है, an arise and shine attitude, और अपनी इच्छा जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, coupled with God's supernatural power, और वो हमारे आगे बढ़ने की क्षमता के साथ हमारी जो परमेश्वर की ताकत जब एक साथ मिलती है, equals our enlarged territory. वो सब मिला के हमारे क्षेत्र को आगे परमेश्वर बढ़ाते हैं। When we get ourselves out of the picture because we can't do it, हमारी जो अपनी समझ है, अपनी सोच है, जब हम अपने आप को उस समझ से बाहर निकालते हैं and take our inability, और हमारी जो हम कार्य नहीं कर पाते उससे अपने आप को निकालते हैं, but with a willingness and say, God, move on my behalf, पर अपनी इच्छा के साथ परमेश्वर से कहते हैं कि आप मेरी तरफ से मुझे आगे बढ़ाइए, then supernatural kicks in.
तब ये आत्मिक जो तौर है वो आगे बढ़ता है। So if we're out of the picture, तो हमें अपने जो तस्वीर है उससे बाहर निकलना है, but the giver is, पर जो देने वाला है, then we have to start understanding who he is, his personality, his character. आपको वो समझना है कि उसका किरदार, जो देने वाला वो कौन है, उसको सही तरीके से समझना है। The Bible tells us in James chapter 1 and verse 17 याकूब की किताब 1:17 में कहा गया है, that every good and perfect gift प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार comes down from the Father of heavenly lights, ऊपर से मिलते हैं, who does not change like shifting shadows. और वे उस परमपिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है। See, we change. In a moment we can change. Right now I can be super good. The next minute I can bite your head off. हम पल भर में, हमारी जो क्षमता है पल भर में हम बदल जाते हैं। आज हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, पल भर में लेकिन हम बहुत शैतानी हो जाएंगे। Right now I can be super kind and loving towards you. मैं इस समय आप किसी के सामने बहुत नम्र हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यार से पेश आ रहा But हूँ, you tick me off and I'll probably slap your face. और अगर आपने थोड़ा सा मुझे ऐसे किया तो शायद मैं आपको थप्पड़ मार दूँ। We can change. We change like shifting shadows. हम बदल सकते हैं, पल पल भर में हम बदल सकते हैं, But he doesn't. पर परमेश्वर नहीं, He doesn't. He's the same. वो वही है। So it doesn't matter how you behave. तो इससे कोई मतलब नहीं हो बनता कि आपका क्या व्यवहार है। He's not deciding that, hey, I'm going to treat you the way you're acting. वो आपके हिसाब से अपनी सोच नहीं बदलता है, He always still wants to bless you. वो हमेशा आपको आशीष देना चाहता है। You know, nobody understands this better than my son Ezra. He's not in the room, so I'm going to speak about him. सो इस बात को एजरा, इनके बेटा एजरा के साथ एजरा जाना कोई इस बात को नहीं समझ सकता है, Because Ezra has a few personality traits इनका बेटा एजरा है, उसके एक ऐसी व्यवहार है उसका that requires discipline. जिसको उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। There have been several moments where I've had to sit down with him ऐसा बहुत बार हुआ जहां मुझे उसको साथ बैठना पड़ा, and explain something to him. समझाना पड़ा कुछ चीजों को। I've told him, you know what? Every time you come and ask me, Daddy, can I have this? Daddy, can I have that? Daddy, can you buy me this? Daddy, can you order me that? मैंने उससे बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि तुम्हें जो भी जरूरत है, हर एक जो भी इच्छाएं है तुम्हारी, मेरे सामने आके बताओ। I always want to give it to you. मैं हर चीज तुमको देना चाहता हूँ। It doesn't matter how bad or good you've been. तुम कितनी बदमाशियां करते हो, कितनी शैतानियां करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। I always want to give you what you ask for. मुझे हमेशा तुमको देना, तो तुम्हारी इच्छा वो पूरा करना अच्छा So लगता when he comes to me and asks me for something, है। जब वो मेरे पास आता है, मुझसे कुछ मांगता है, trust me, my heart really wants to say yes and want to give it to him. यकीन मानिए मेरा दिल चाहता है कि उसकी हर बात को मैं हाँ कहूँ। In that moment, I have to weigh, but the thing that he's asking for, is it going to be perfect in that it will bear good fruit in his life? पर जब वो कुछ मांगता है तो मैं अपने आप को थोड़ा रोक लेता हूँ और सोचता हूँ कि जो वो चाह रहा है क्या उसके लिए भला होगा, क्या उसके लिए सही होगा। Now, Ezra hasn't picked up yet on the fact that, hey, will it be good and perfect for me? पर एजरा को अभी इस बात की समझ नहीं है कि वो जो चाह रहा है वो उसके लिए कितना अच्छा हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है। But he has picked up on the fact that no matter what, Dad still always wants to give me. और उसको ये बात पता है कि कुछ भी हो, मैं जो चाहता हूँ पर मेरे पिता मुझे हमेशा देना चाहेंगे। So sometimes he's just been terrible. तो कई बार थोड़ा थोड़ा परेशानी वाला बन जाता है। It doesn't stop him from coming and saying, Dad, I've put this in your Amazon cart. Can I order it? वो कई बार आता है, कहता है कि आपके फोन में Amazon कार्ट में मैंने ये सामान डाल दिया है, क्या उसको ऑर्डर कर दूं? Dad, I'm going on to Blinkit and Zepto. I'm ordering my chips, my juice, da 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 da. और ब्लिंकिट या ज़ेप्टो में वो कुछ लोग अपने पसंद के खाने को ऑर्डर करने की इच्छा रखता है, Dad, I need a new Lego set. और उसे कोई सा गेम चाहिए होता है। It doesn't stop him from asking. You know why? वो कभी उसको मांगने से कभी रुकता नहीं है। क्यों? Because he's understood something about his father's heart. क्योंकि उसने पिता के हृदय को अच्छे से समझा है। Good or bad, my intentions are always to bless him. अच्छा हो या बुरा हो, मेरे पिता की जो इच्छा है मुझे हमेशा आशीष देने की है। And do you know sometimes what he does? और कई बार वो क्या करता है, Dad, I want to order waffles. मुझे वॉफल्स ऑर्डर करना है। I've not yet said yes, but thank you, Daddy. I'm going to order waffles.
और इससे पहले कि मैं हाँ कहूँ वो कह देता कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। That Lego set, I'm ordering it. Thank you, Daddy. I've ordered it. उसका कोई गेम लेगो सेट है जो उसे पसंद आया, इससे पहले मैं हाँ कहूँ वो कहता है डैडी So मैंने before I can even give him an answer, he's already thanked me in faith. तो इससे पहले मैं हाँ या ना कहूँ वो हमेशा मुझे धन्यवाद दे देता है। He knows how to ask. उसको पता है कि मांगा कैसे जाता है And his weaknesses and frailties do not stop him from approaching me. और उसकी कमजोरियां, उसकी बदमाशियां ये उसको रोकती नहीं है मांगने से। Do you know who doesn't like to ask very often? क्या आप जानते हैं कौन है जो मुझसे मांगने से हिचकिचाता है? It's my son Mikhail, actually. वो है मेरा बेटा मिखाइल। You know why? क्यों? Because I've not really had several opportunities to ever sit down and tell him, hey, every time you want something, I do want to give it to you. क्योंकि मैंने कभी उसके सामने ऐसे बैठ के कहा नहीं कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो मैं दूंगा। So he might know that I want to give him good हो stuff, सकता है उसको मालूम है कि मैं उसको बेहतर ही दूंगा, but my words have not gone and settled in his heart in a way that he knows I just go and ask my dad. पर शायद मेरे शब्द उसकी तरफ पहुंचे नहीं है ये कहने के लिए कि तुम्हें जो चाहिए बेहिचक मांगो। So what does he do? तो वो क्या करता है? When he wants something अगर उसे कुछ चाहिए and he's not sure whether I'll give it to him, और उसे यकीन नहीं है कि वो पापा देंगे कि नहीं देंगे, he sends Ezra to me. वो इस्राएल को मेरे पास भेजता है। Yeah. And my daughter Ariana's learned to do that too. और अरियाना को ये बात समझ में आ गई है क्या करना So they चाहिए। send Ezra because they know if it's a yes, we benefit. If it's a no, he's going to be the one to get slapped. तो उसको पता है कि अगर पापा नाराज हो गए तो एजरा को थप्पड़ पड़ेगा, अदरवाइज कुछ चाहेंगे तो मिल जाएगा हमें। And you know, there's a principle here. यहाँ पे एक ऐसी बात है समझने की, If you know me, अगर आप मुझे जानते हैं and when you need something, और अगर आप कुछ चाहिए, you won't think twice about coming and asking me. आप दो बार सोचेंगे नहीं मेरे पास आने से। But if you don't know me too well, अगर आप मुझे ठीक से नहीं जानते हैं, you'll always look out for who can go and ask on my behalf. आप हमेशा देखेंगे किसको भेजूं मेरी बात Hey, पहुंचाने के sure. लिए। You ask Shane now if he'll do this for हाँ, me. कोई आप मुझसे श्रुति से कह सकता है कि श्रुति तुम मेरी बात को शेन से कहो। And that's why it's so important इसके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है to understand the heart ये बात समझना, परमेश्वर पिता का of दिल, the Father पिता के दिल को समझना, and how he is hardwired to just bless us all the time. और कैसे वो हमेशा इच्छुक रहते हैं अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। We are the ones who stop ourselves हम ही हैं जो उनको देने से रुकते हैं, because we look at our own frailties, our inabilities, our weaknesses, our sin, and we think, no, we can't, he's not going to do it for us. क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को, अपने अंदर जो खराबी है उनको देखते हैं, उस हिसाब से अपने मांगने की क्षमता को लिमिट पे रख देते हैं। But the word bless in this scripture, oh God, that you would bless me indeed, और ये शब्द जो आशीष, ये जो शास्त्र में कहा गया है, it comes from a Hebrew word that means barak. वो एक हिब्रू शब्द से आया है, उसका मतलब है बराक। And it doesn't just mean bless me. उसका खाली ये मतलब नहीं है कि मुझे आशीष दो। It means empower me. उसका मतलब है मुझे ताकतवर बनाओ। Fill me with favor. अपने आशीषों से, अपनी तरफदारी से मुझे भर दो। Fill me with fruitfulness. अपने आशीषों से मुझे भर दो। And this word actually depicts the Father literally stooping down to bless us. That's his action. That's what barak means. Oh God, that you would bless me indeed. It means, God, bend down to wherever I'm at and just bless me. और जब बराक उसका असली मतलब होता है भरपूरी से, उसी तरह परमेश्वर अपने हाथों से बच्चों को, हर एक बच्चे को छू के उसे भरपूरी से आशीषित करना चाहते हैं। And that's why Jabez says, oh God, that you would bless me indeed. और इसलिए जाबेज कहता है कि परमेश्वर आप मुझे भरपूरी से आशीषित करें। Don't just bless me lightly. हल्के उसमें आशीषित मत करें। Don't just bless me for now. सिर्फ इस समय के लिए मुझे आशीषित ना करें। Bless me abundantly, unmistakably for today, tomorrow, and the days to come. मुझे आशीषित करे भरपूरी से, आज, कल, हमेशा के लिए। Ask for more. परमेश्वर से और अधिक मांगे। Our God isn't on a budget.
गॉड का परमेश्वर का अपना एक बजट नहीं है। He's not looking at his storehouses and rationing it out. वो निर्धारित नहीं है, वो मतलब लिमिटलेस है, वो जो उनके हाथ में सब कुछ है। Ask for more. Preaching her own message there. जितना हो सके अधिक से अधिक मांगिए। Amen. But you know, when we talk about enlarging our territory, जब हम बात करते हैं अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की, enlarging our influence, हमारे जो पहचान है उसको बढ़ाने की, enlarging our impact, हमारा जो कार्य है उसको बढ़ाने की, enlarging all the things around us, जो भी हमारे आसपास है उन सब चीजों को बढ़ाने की, the Bible has a word for all these. पवित्र शास्त्र में इन सबका एक शब्द है, It calls it things. उसे कहते हैं चीजें। And do you know what the Bible says about things? और चीजों के लिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है? It says that these things will be added to you. और वो कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी। All of these things, this expand my territory, enlarge my territory, make me bigger, better, greater, stronger. All of these things will be added to you. वो सारी चीजें जिसको जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएंगे, तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे, वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में दी जाएंगी। कब? When you seek my kingdom first. जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे पहले। How many of you really want to be blessed this year? आप कितने लोग हैं जो इस साल आशीष पाना चाहते हैं? But how many of you are really thinking kingdom first? पर कितने लोग हैं परमेश्वर के राज्य की ओर सोच रहे हैं? In the job where you're waiting for your promotion, आपके कार्य से आपका जो काम है वहां पे आप उन्नति के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। are you really thinking Jesus first? क्या आप पहले सोच रहे हैं यीशु के बारे में? In the home and the house that maybe you're praying for, are you really in that frenzy and franticness of life, really stopping and thinking, Jesus first? आप अपने घर में जब प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन उन सबको दूर रख के पहले परमेश्वर के बारे में For that life partner, for all of the other things that you need in a moment of time. अपने जीवन साथी, अपने परिवार के बाकी लोगों को वो सबको छोड़ लेके, Are you ever stopping and saying, Jesus first? क्या वो सारी चीजों को, रिश्तों को एक जगह साइड में रख के और कहते हैं कि यीशु पहले? Because if you think Jesus first, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि यीशु पहले, and if you say, Jesus, you're my first priority, और कहेंगे परमेश्वर आप सबसे पहले हैं मेरे जीवन then में, something's going to happen. Ground is going to break. और फिर कुछ आपके जीवन में A shift is going to happen. जो चीजें हैं आगे बढ़ेंगी। Your hands are going to get heavy. आप Your hands are going to get heavy. आपके हाथ और भारी हो जाएंगे। You're going to need greater cupboards and wardrobes and suitcases. आपको सारे सामान जो अलमारियां वो सब बड़ी चाहिए लगेगी। Because as you're saying Jesus first, क्योंकि जैसे आप in my कहेंगे job, यीशु पहले, Jesus first in my house, जब मेरे घर पे यीशु पहले, Jesus first in my marriage, मेरी शादी में यीशु पहले, Jesus first, period. मेरे जीवन में हर जगह यीशु पहले। Then he comes, here, take shoe. There you फिर go. परमेश्वर कहेंगे Adding. और लो, और Here, लो, here, and और take लो, some और more. लो, और लो। Take some more. Here you go. Because Jesus first. You put क्योंकि Jesus यीशु पहले। first. अगर आप यीशु को पहले रखेंगे, And then a supernatural mathematical equation kicks into place where you're walking with the plus sign behind you. तो जब आप एक आध्यात्मिक तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, पीछे एक प्लस साइन रहेगा, इसका No मतलब minus, बढ़ता no है। negative. कोई माइनस नहीं होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। Jesus first. यीशु पहले। Plus this, plus that, plus this, plus that. जब यीशु पहले आप करते रहेंगे, आपके जीवन में हर एक चीज का बढ़ावा होगा। Because things come later. वो सारी चीजें बाद में आती हैं। Jesus must come first. यीशु सबसे पहले होना ही And चाहिए। so if we're thinking about enlargement and expansion, तो अगर आप चाह रहे हैं कि जीवन में बढ़ावा हो, then can I just challenge you, church, tonight? तो आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कलीसिया। Can you begin to seek first the kingdom? तो क्या आप सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे? And seeking first the kingdom means seeking the king of the kingdom. और परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब है उस राज्य को जो राजा है उसकी खोज करना। And when you seek out the king, और जब उस राजा की खोज करेंगे, you will find that in him और आप देखेंगे कि उनमें is love, वो प्यार है, in him is joy, उनमें वो खुशी है, in him is patience उनमें वो सब्र and है, kindness and goodness and gentleness and self-control and faithfulness. और उनमें वो विश्वास है, ममता है, नम्रता है, संयम है।
if he is all of that, अगर वो सब कुछ वही है, look at that image इस तस्वीर को देखें and imagine you standing at the side of that. और सोचिए कि आप उसके बाजू में खड़े हैं, What do you look like? आप कैसे दिखेंगे? What do you look like in the face of all the opposite of this, of hatred, of lack of joy, of no peace, of impatience, of cruel people? What do you look like in the face of all of those things that do not look like Jesus? Are you acting like him? वो सारी नकारात्मक चीजें, प्रेम है उसके अगर उसका ऑपोजिट किया जाए तो नफरत। Come on, is anybody anything like this? क्या आप यहाँ पे इनमें से इसको आप किसके ऐसे हैं? So let's, before we ask for any other expansion, because other things will happen, I assure you, आप किसी भी चीज का बढ़ावा चाह रहे हैं तो उससे पहले let's ask him to expand our inner man, उससे to stretch it out, अपने अंदर का अधिकार क्षेत्र है उससे कहिए वो उसको बढ़ाए। enlarge my spirit, oh God, अपने हमारी खुद की जो आत्मा है परमेश्वर उसको बढ़ाए to look like yours. ताकि हम आपकी तरह लगे। That's the greatest blessing. वो ये सबसे बड़ा आशीष होता है। That when I am facing hatred and hatefulness, जब हम नफरत को सामना कर रहे हैं and I'm tempted to react the same way, और मैं सोचता हूँ कि वैसे ही रिएक्शन करूं मैं, in that moment I'll stretch out my spirit a little bit and let that love come through. जहाँ नफरत से भरा आप माहौल है उसमें अपने दिल को खोलें और परमेश्वर के प्यार को ले लें। When I get tired of waiting and waiting and waiting and waiting, जब आप इंतजार करते करते थक चुके हैं, in that moment I say, Lord, enlarge my spirit और उस समय कहिए परमेश्वर मेरी आत्मा के with बढ़ाए patience. सब्र। Lord, when everyone else around me is just being bad, मेरे आसपास जो भी लोग हैं वैसे ही हैं, being bad, और मेरे आसपास जो लोग हैं वो सारे बुरे हैं। Lord, enlarge the territory of my spirit. परमेश्वर To be मेरे good. आत्मा की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएं। Do you get what's being said? क्या आपको समझ में आ रहा है जो कहा जा रहा है यहाँ पे? You know, blessings are his intentions. Even right now, he's sitting, waiting to just give you what you need. आशीषित करना उसकी हमेशा इच्छा होती है, हमेशा वो इंतजार करता है कब आपको किसी हर अच्छी चीज से आशीषित करे। He's just wondering, वो खाली सोच रहे हैं am I going to be first? क्या मैं पहले हूँ? And so even as I was thinking about this message, तो जब इस समाचार के बारे में सोच रहा था, I'm thinking about my own life. मैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। I do not lack anything. मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। Why? क्यों? I'm just a 12th class guy. I've just passed my HSC. हाँ, मैंने अपना एक पढ़ाई का जो लेवल है वो पास कर लिया है। That too with his grace, because I prayed, Lord, I need your grace. वो भी उसके अनुग्रह से मैंने ये पार किया है। I do not have intelligence of my own. मेरी खुद की इतनी अच्छी समझ नहीं थी, I do not have resources of my own. मेरे अपने कोई साथ देने वाले नहीं थे। But today, I'm plugged in to the one who says, the earth is mine and the fullness thereof. और आज मैं उससे जुड़ा हूँ जो कहता है कि सारी धरती, सारी चीजें मेरी हैं। And because of that, और क्योंकि उसके कारण I lack nothing. मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है। I'm confident मुझे ये भरोसा है that you yourselves will have no lack in any area of your कि life. आप सबके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। But as I thought about my life, और जैसा मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, I had to stop and think. मैं अपने आप को रोक देता हूँ सोचने से, In all of this blessing, Lord, क्योंकि ये सारे आशीष जो परमेश्वर ने दिए हैं, Jesus, यीशु, are you still first? क्या आप अभी भी सबसे पहले हैं? It's something I tell my family. मैं ये बात हमेशा अपने परिवार से कहता हूँ। My wife always, she has this argument with me. I love you more than you love me. मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते To हो। my wife, I say Jesus first. तो अपने पत्नी से कहता हूँ कि यीशु पहले। To my children, I say Jesus first. मैं अपने बच्चों से कहता हूँ यीशु पहले, Because if he's not first, क्योंकि अगर वो पहला नहीं हुआ
then we ourselves would cease to exist. We would cease to exist. We wouldn't be alive. अगर यीशु पहला नहीं हुआ तो हम आज वहां नहीं होते जहां हैं आज। Amen. Amen. So I want to set you up for supernatural blessings this evening. तो मैं वो अलौकिक जगह पे आप सबको रखना चाहता हूँ, But I want you to be able to understand the equation, how it works. पर इसके साथ में मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को समझें कि ये कैसे कार्य होता है। Can we bring our focus right back to Jesus? क्या हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं And can we say, और हम कहते हैं Jesus first? यीशु पहले। Enlarge my spirit, man, मेरे आत्मा की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए so that I become as limitless as you are. ताकि मैं खुद भी उतना ज्यादा आगे बढ़ सकूं जितना आप बढ़े हुए हैं। And then as you find yourself becoming more and more like Jesus, और जब अपने आप को आप यीशु के समान ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं, you'll find yourself also becoming more and more equipped. आप अपने आप को परमेश्वर की तरह सेम उस तरह से देख पाते हैं। More provision, आपकी सारी चीजें आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ जाते more हैं, influence, ज्यादा आपके जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, more favor. आपके तरफदारी परमेश्वर की वो बढ़ जाती है, Because the Bible gives importance to noble character. क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके किरदार को अहमियत देता है। Our expansion has to be spiritual first. हमारा जो बढ़ावा है वो आत्मीय तौर पे ज्यादा होना चाहिए। Think about King Solomon, किंग सोलोमन के बारे में हम सोचते हैं, the richest king in all of Israel, वो इतना ज्यादा धनी था, the only king of Israel who never went to war, वो कभी लड़ाई क्षेत्र में नहीं गया, had everything. उसके पास सब कुछ था, Yet what killed him? फिर भी उसे किसने मारा? A lack of godly character. परमेश्वर के किरदार ना होने का कारण था उसकी मृत्यु। So it goes to show that you can have all the blessing in the world, तो ये दिखता है कि अगर आपकी दुनिया के सारे आशीष आपके जीवन में हैं, but if you do not have the character of Christ, परंतु अगर परमेश्वर का किरदार आपकी ओर नहीं है, make no mistake, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती, you will die आप मरेंगे and you will lose everything. और आप सब कुछ खो देंगे। And come on, church, can you rise to your feet tonight? आइए हम खड़े हो जाते Can I have हैं। the team up behind me, please? You know, maybe the music will come on. Maybe we'll sing a song. हम यहाँ गाना गाएंगे, म्यूजिक की आवाज आएगी, But don't let your heart stop itself from praying this prayer. ये जो प्रार्थना लिखी हुई है उस प्रार्थना को करने से अपने आप को ना रोकें। Can you say Jesus first? क्या आप कहेंगे यीशु पहले? Yeshu Pratham. यीशु प्रथम, Jesus first. यीशु प्रथम। Yes, Lord. We set our hearts on you, Jesus. परमेश्वर हम अपने हृदय को आपकी तरफ लगाते हैं, We set our hearts on you, Lord. हम आपकी तरफ अपने हृदय को रखते हैं। परमेश्वर Make me more like you. हमें अपने तरह और ज्यादा बनाइए। Come on, church, pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Pray. You know where you need him. आपको पता है Pray. आपको उसकी कहाँ जरूरत है। Come on, let a cry of prayer arise from your heart. अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाइए। You're on the verge of some supernatural breakthroughs and blessings. आप उस किनारे पे खड़े हैं जहाँ किसी भी समय आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आ जाएगा। But if you don't know how to handle it, अगर आपको इस बारे में नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या it करना won't है, sustain. आप नहीं बच पाएंगे। If you're not stretching and enlarging your inner self to be more like him. अगर आप अपने अंदर के आत्मीय तौर पे परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, Come on, wherever you are, you pray. आप जहाँ कहीं भी हैं प्रार्थना करें। You pray. Come on. You sing air I breathe, air I breathe, air I breathe. Jesus.
Come on, the Holy Spirit is doing a work right now. पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रही है आप सबके जीवन में। He's changing the order of your living. आपका जो तरीका है जीने का उसको उसमें बदलाव ला रही है। He's putting flesh in the back seat. वो आपके पीछे वो Your flesh, your outer man. स्किन He's putting that in the back. वो आपके पीछे वो रख रही है। And he's bringing to the surface your inner man that will rule and reign. आपके शारीरिक रूप है उसको पीछे रख के वो आपके आत्मीय रूप को आगे बढ़ा रही है। Just seek him anew. Come on, seek him afresh. उसकी और अच्छे से खोज करिए। Seek him with a passion. दिलो जान से परमेश्वर की खोज कीजिए। Yes, Lord. Yes, Lord. Father, people are putting you first right now. परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ सारे लोग अपने जीवन में All over this room, God, people are bringing you to the forefront of their lives. इस कमरे में हर कोई आपको पहला न्योता दे रहा है परमेश्वर। Add that supernatural equation, Lord God. और उस आत्मिक तौर पे That big fat heavenly plus sign. जो परमेश्वर के और ज्यादा बढ़ावे की तरफ इशारा कर रहा है। All these things you will keep adding. ये सारी चीजें हर जरूरत की चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। Jesus first. परमेश्वर प्रथम। Jesus first. यीशु प्रथम। Come on back to your first love. How many desperate for Jesus? I'm desperate for you. I'm lost without you. This is the air I breathe. Oh, breathe in Jesus. This is the air I breathe. Your holy presence living, oh, in each and every one of us, Lord. My daily bread. This is my day. Come on, make His word number one in your life. This is my daily bread. Your very word spoken. Come on. As the deer pants for the waters, Lord, so my soul cries out. I'm desperate for you.
Come on, invite him in. Yeshua. And every hand lifted to heaven हर एक हाथ in a स्वर्ग में way, बढ़ेगा। in a way that you're ready to receive. इस तरह से जैसे आप पाने के लिए तैयार हैं। And I want you to declare with me tonight और मैं चाहता हूँ इस बात का ऐलान करें with a loud voice, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में, with a hunger and a thirst, वो उस भूख के साथ, वो इच्छा के साथ, that you will not live substandard lives, आप एक आम जिंदगी नहीं जिएंगे, but you will live in the fullness. पर आप भरपूरी से जिएंगे। So come on, say with me, oh God, that you would bless me indeed, हे परमेश्वर, आप मुझे आशीषित करेंगे, that you would enlarge my territory. Let your hand be upon me. Keep me from harm, that I may not cause pain. Thank you for answering this prayer. Thank you for granting this request. Thank you that even right now what the enemy meant for evil, you're turning for my good. Thank you right now, Lord God, that you're releasing good gifts that will be perfect for us. Thank you, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you that you have broken the yoke of slavery. You have broken the yoke of poverty. You have broken the yoke of slothfulness. You have broken all of those things that keep us on ground zero. And now is our season to arise, to soar like eagles. So fly, church. Fly, church. Find the Holy Spirit beneath your wings and fly even as you wait on Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Every person, you walk out of here in faith, हर कोई knowing that your life has now been blessed. जब आप इस कमरे से निकलेंगे इस भरोसे से कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की ओर से है। Amen. Amen.